दोस्तों, आज़ादी के पहले भारत इतना एडवांस नहीं था जो कि अभी है। हमने आज़ादी के बाद इतनी तरक्की कर ली है कि हम भी नहीं जानते, वो भी इतनी जल्दी कि हमें समय का पता भी नहीं चला, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हम सबका योगदान है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही ले लो, हम भारतीयों ने भी काफ़ी सारे आविष्कार किए हैं जिससे हमें भारतीय होने पे गर्व होता है। हमारे पास आज भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी है जो कि आज़ादी के पहले नहीं थी। आज कोई भी देश भारत पर अटैक करने के पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन में 7th रैंक पर आते हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम 1st रैंक पर होंगे। तो हमने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली, हम एडवांस टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे बढ़ गए? इन सब के पीछे हमारे देश के कई महान साइंटिस्ट हैं। उनमें से आज हम डॉक्टर होमी भाभा के बारे में जानेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। वे एक रिच पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके फैमिली में पहले से ही एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। उनके पिता और चाचा चाहते थे कि होमी भाभा मैकेनिकल इंजीनियर बने ताकि वह टाटा स्टील को ज्वाइन कर सके और एक अच्छी नौकरी कर सके, क्योंकि इनका फैमिली रिलेशन टाटा ग्रुप से भी था। होमी भाभा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई द कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की और फिर कॉलेज की पढ़ाई एल्फिस्टोन कॉलेज से की थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही एल्फिस्टोन कॉलेज में एडमिशन ले ली और फिर एल्फिस्टन कॉलेज से पढ़ाई खत्म करने के बाद बॉम्बे में ही रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद डॉक्टर होमी भाभा ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की। ऐसा कहा जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही डॉक्टर होमी भाभा का लाइफ टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहीं से उन्हें न्यूक्लियर रिसर्च में इंटरेस्ट आने लगा। इसका कारण यह था कि उसी समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पॉल डिरेक भी रिसर्च कर रहे थे। ये वही पॉल डिरेक है जिन्होंने एंटी मैटर के बारे में बताया था, जिसके लिए पॉल डिरेक को नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्हीं से इंस्पायर होकर डॉक्टर होमी भाभा भी एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बने। डॉक्टर होमी जे भाभा ने 1934 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन था। उसके बाद उन्होंने एक और पेपर पब्लिश किया 1935 में, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग। यह पेपर पब्लिश होने के बाद लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग क्या होती है। फिर इसका नाम बदलकर भाभा स्कैटरिंग कर दिया गया, जिसे हम आज भी न्यूक्लियर फिजिक्स में भाभा स्कैटरिंग के नाम से ही पढ़ते हैं। डॉक्टर होमी जे भाभा ने 1939 तक फॉरेन में ही काम किया। उसके बाद वो इंडिया आ गए और यह डिसीजन लिया कि अब वे भारत में ही रहेंगे। भारत आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में कोई एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, इसी कारण भारत में कोई बड़ी न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च नहीं हो रही है, जिस कारण हमारा देश उस समय पीछे भी था। फिर उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की ताकि न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई हो और इंडियन साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च कर सके। पर कुछ सालों बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि TIFR में पूरी तरह से एटॉमिक रिसर्च नहीं हो सकती। फिर उन्होंने 1954 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे यानी AEET की स्थापना की। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को 1942 में एडम प्राइज और 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। फिर एक दिन 24 जनवरी 1966 में उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। एक थ्योरी के हिसाब से यह कहा जाता है कि डॉक्टर होमी जे भाभा की मौत में फॉरेन एजेंसी CIA का हाथ था, ताकि इंडिया में न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च को रोका जा सके। उनकी डेथ के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। दोस्तों, अगर डॉक्टर होमी भाभा नहीं होते तो शायद भारत में एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी नहीं होता और इसे बनने में काफ़ी समय भी लगता था और ना ही हम न्यूक्लियर रिसर्च में इतने आगे होते। इनके किए हुए रिसर्च आज भी युवा पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। डॉक्टर होमी भाभा की इस कंट्रीब्यूशन को भारत हमेशा याद रखेगा। पर दोस्तों, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर से जुड़ी इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी डॉक्टर होमी भाभा के इस महान कार्य को जान पाएं। In which the major states have agreed to maintain peace. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और हमेशा नॉलेजेबल रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल करेक्ट है को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।